मैंने, जरा सा सच ही तो कहा है। सारा जमाना मेरा दुश्मन बना हुआ है। ओह, ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं डॉक्टर हूँ ना, मैं आपका इलाज करके 2 दिन आपको बदमाश बना दूंगी। पीछे हो जरा, किसका इलाज करेगी, केड़ा इलाज करेगी तू है? और मुस्तकीम बड़े ही कोई छुई मुई हो तुम है। 2 निच्छे आ गई, तुमने डॉक्टर नहीं बुला लिए? अरे जोटी बेगम, हमें आपकी कसम, हमने इनको नहीं बुलाया। भैया तो खुद ही आकर इलाज की बातें करने लग गई। जोजी आंटी, आप 2 मिनट रुके, मैं आपको बताती हूँ आप पे किस चीज की कमी है। जी ये तो हम भी अर्ज कर सकते हैं, इनमें रहम, प्यार और अखलाक की कमी है। मुस्तकीम! अरे मैं आयरन और कैल्शियम की बात कर रही हूँ। ओ बहन रहने दे, मुझे नहीं कराना चेकअप। देखिए चेकअप तो मैं करूंगी, ये मेरा फर्ज है। अगर आपको कोई जानलेवा बीमारी हुई तो बहुत छेती छेती मेरा चेकअप करना फिर। देखिए सासी, अरे आप हंस क्यों रही हैं? खुद को दे हो रही है। यही सांस है, यही सांस है, यही सांस है। ओह माय गॉड, पता चल गया, पता चल गया। ये पता चल गई, छेती दस। आपको एक बहुत बड़ी बीमारी है और वो बीमारी का नाम है बुढ़ापा। वो मैं जुत्ती ला लेनी है, बुढ़ापे दी कुछ लगदी ना होते। और मैं खीरे खा खा के, कंजूसियां कर करके पूरी दी पूरी मेरा खान बन गई है। बुढ़ा होएगा तू, तेरा खानदान, तेरी फुफ्फी। चल दफा हो जा इधर से, दफा नहीं कि नहीं। दंदियां क्यों कट रहे हैं? लो जी, साबित ये हुआ कि मेरी किस्मत में सच्चा प्यार है ही नहीं। कोई नहीं पुत्र, हर किसी की किस्मत अब्दुल कद्दूस जैसी थोड़ी होती है। अब्दुल कुद्दूस कौन है अम्मा जी? ये मेरे मियाँ, जिनका बड़ा मुंह है तो किस्मत भी वैसी है ना? हाँ, क्यों नहीं। देखा कितने खुश हैं। हाँ, बहुत। मुबारक हो, मुबारक हो, बहुत 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 मुबारक हो। शाबा बल्ले बल्ले। अरे मोमो, पहले पूछ तो लो कि हुआ क्या है, ऐसे ही मुबारकें देती जा रही हो। हाँ सच। अच्छा छेती बता, लड़का हुआ है कि लड़की? ओ माँ जी, अभी तक तो छुई मुई की शादी नहीं हुई। मुझे लगता है छुई मुई का रिश्ता हो गया। रिश्ता कैसे होगा जब तक तुम नहीं मानोगे तो? फिलहाल तो मैं अपनी प्रमोशन की मिठाई लेकर आई हूँ, अभी तो और हो। मिठाई खाली क्यों? इसके लिए तो लंच होना चाहिए था। अरे हाँ, वो कुन्ना और वो दूध वाले नान जो होते हैं वो, अच्छा उसे छोड़ो, हमें भी तो मिठाई खिलाओ ना। नहीं नहीं, ये तो खास में सिर्फ नबील के लिए लेकर आई हूँ। चुप है, इधर ला ये मिठाई। हमें भी तो खुशी हुई है तेरे प्रमोशन अभी की। इधर दो ना मेरी मोमो को, लो मोमो, खाओ 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 खाओ। हाँ, मजे की है, मजे की है। यार ये मिठाई खाने से पता नहीं क्यों मुझे नींद सी आने लगी है यार। हाँ पता है मुझे भी। हाँ, मैं आया तो इसे चल के ना थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। आओ भाई बहुत मुबारक। बैठो इधर। अचानक से यार ऐसी पता नहीं क्या हालत, नींद क्यों आ रही? आराम से गिरना जाता। जानू कुछ नहीं कर रहा यार, नींद आ रही है, सोने लगा हूँ और क्या। तो अभी 2 घंटे पहले तो तुम उठे हो नबील। जानू क्या हो गया, बड़ी थकन सी महसूस हो रही है। ऐसा क्या किया जो थक गए हो? जानू तुमने जो सुबह सुबह मुझसे भारी किस्म का सोफा उठवाया ना, उससे थकन हुई है मुझे। नबील बहाने मत बनाओ, मैंने सब्जी मंगवाई थी तुमसे, अभी तक नहीं लाए। जानू आज सब्जी लाने का मूड नहीं है, तुम एक काम करो मटन बना लो। मटन के पैसे नहीं है मेरे पास। काश मैंने किसी नौकरी करने वाली लड़की से शादी की होती, कम से कम आज मटन खाने को तो नहीं तरस रहा होता। नबील मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है, मेरा खर्चा मेरे पापा उठा लेते हैं। हमारा तो नहीं उठा रहे ना, हम तो वही हफ्ते में 6 दिन सब्जी खाते हैं। पता नहीं जानू, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम उनकी ना सौतेली बेटी हो। तुम्हें कहीं कचरे वचरे से तो नहीं उठाया उन्होंने? शट अप नबील। ओके जानू, अब मैं सोने लगा हूँ, थोड़ी देर प्लीज मुझे डिस्टर्ब नहीं करना। ओके जानू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इंतजार किसका?
चाय कहा? तुम यहाँ चाय पीने आई हो? नहीं, मैं तो खुशखबरी देने आई थी। शादी हो रही है क्या? पहले लड़का तो हाँ कर दे। कौन सा लड़का? वही जिसे मैं चाहती हूँ। तुमने नबील में ऐसा क्या देख लिया है कि तुम उसको इतना चाहती हो? तुम नहीं समझोगी, मेरी पहली नजर का प्यार है वो। एक बेटी का बाप है वो। मैं उसे सगी माँ जैसा प्यार दूंगी। क्या? तुम निकलो, फौरन निकलो यहाँ से। ऐसे कैसे जाऊँ? घर आए मेहमान को तो दुश्मन भी एक कप चाय पिला देते हैं। हमारे यहाँ दूध नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बिना दूध की चाय पी लूंगी। हाय, अच्छा। आज मेरा आलू गोश्त ते दिल कर रहा है, 2 बोटियां ते 2 आलू पा के सालन बनाई जरा। 2 बोटियां? तो चाची बेगम ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएंगी बोटियां? चुप है। ओए खूबसूरत, इधर आ। ये होया सवेरे सवेरे चाय किसके लिए बना रही हो? ये चाय वो छुई मुई के लिए, मेरे लिए नहीं है। हाँ हाय, वो सवेरे सवेरे क्या करने आ गई है मनूस? हमारा भी चेकअप करके गई है। मुझे लग रहा है खूबसूरत दाल में कुछ काला है। चेकअप? लेकिन ऊपर तो उसने बताया कि वो प्रमोशन की खुशखबरी देने आई है। प्रमोशन? अच्छा। वैसे खूबसूरत, आपका दिल बहुत बड़ा है भाई। अपने शौहर की महबूबा के लिए चाय लेकर जा रहे हैं आप। जज बेगम, इनसे कुछ सीखिए। नहीं, मैं सीखूंगी नहीं, मैं तो पुट्ठा सिखाऊंगी कि मियाँ को सीधा कैसे करना है। ओए खूबसूरत, रख चाय इधर, जाके उंगली से पकड़ के बाहर निकाल उसे। मुस्तकीम साहब, मुझे कोई शौक नहीं है उसे चाय पिलाने का, लेकिन वो जा ही नहीं रही चाय पिए बगैर। और क्योंकि वो ढीठ मिट्टी है, जब तक तू धक्के दे के उसे नहीं निकालेगी वो कहाँ जाएगी? लेकिन उसने तो कहा चाय पीकर चली जाएगी। खाली चाय? आपने कोई साथ इस्तेमाल नहीं किया? जी नहीं। और तू तो चुप कर मुस्तकीम। खूबसूरत, मैं बता रही हूँ, हाथ पकड़ और उसे घर से बाहर निकाल। उसकी नीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, मेरी आंखें फड़क रही हैं। हाँ, लेकिन नबील को उसमें कोई दिलचस्पी है नहीं। चलो हम भी देख लेते हैं कितनी को दिलचस्पी नहीं है। प्रमोशन तो वैसे ही होगी है, जब वो ये लालच देगी नबील को कि मेरी तनख्वाह बढ़ गई और सारी की सारी तनख्वाह तुम्हारे हाथ पे रखूंगी, तो नबील तो इंज फिसल जाएगा। नहीं है? वैसे कमाल है, यानी उनके लिए चाय लेके जा रही हैं। ते जे दी सोतन बन गई तो फिर ए हुई चाहो दे सिर च डोलेगी। अरे छुई मुई, तुम। हाँ नबील, मैं। अरे मेरे ख्वाबों की शहजादी, तुम आज तक कहाँ थी? मैं तो यही थी नबील, मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार? इसका मतलब ये है मेरे ख्वाबों की शहजादी कि तुम भी मुझे चाहती हो। मैं तो बचपन से तुम्हें चाहती हूँ नबील। सच? बिल्कुल सच। ये सब क्या हो रहा है? रोमांटिक सीन हो रहा है जो तुम्हारे साथ मैंने कभी नहीं किया। शट अप नबील। खबरदार, खबरदार, अगर तुमने इनको शट अप कहा तो इनको कुछ भी कहने से पहले तुम्हें मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। What nonsense! नबील, इससे कहो कि फौरन यहाँ से जाए। खूबसूरत, ये यहाँ से अकेली नहीं जाएगी, मैं साथ जाऊंगा इसके। हम दोनों जाएंगे। आओ आओ छुई, आओ 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 आओ। चाय कौन पिएगा? यार आप लोग भी सो रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया सबको। पूरी एपिसोड में सोते रहेंगे। उठ जाए यार। क्या हुआ बदसूरत, सब ठीक तो है ना? मेरा नाम खूबसूरत है माँ जी। लो जी, अब डिसाइड कौन करेगा कि कौन ज्यादा खूबसूरत है? ये कि मैं, आप डिसाइड करें ना मसूद। अरे भाई, तुम दोनों ही अपनी अपनी जगह खूबसूरत हो। ये बताओ कि मसला क्या है? वो छुई मुई आई है और नबील का हाथ पकड़ के बाहर ले गई है। अरे तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है भाई? भाई वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े मुस्कुरा रहे थे। हाँ तो क्या हुआ? आप होने वाली बीवी का बंदा हाथ भी नहीं पकड़ सकता? स्पिट रोलिंग हो जाए, मीमे बन जाए। होने वाली बीवी? अरे हो सकता है भाई, नबील ने उसकी ऑफर कबूल कर रही हो और घर का खर्चा वैसे भी बहुत तंगी से चल रहा है। अच्छा है ना, उसके साथ शादी हो जाएगी तो तुम दोनों बहनें मिलकर घर चला लेना, लोड ही नहीं पड़ेगा। महमूद साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैं कभी नहीं आने दूंगी उसे इस घर में। चुप है, मेरे होते हुए मेरी चुई मुई को कोई नहीं रोक सकता यहाँ आने से। माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ। इसी बात का तो वो है हमें। मेरे पुत्र को अपना गुलाम बना के रखा हुआ है, भाग जा इधर से। माँ जी, नबील,
ये जालिम समाज हमें चैन से जीने नहीं देगा। वो फाड़ में गया ये जालिम समाज, मुझे अब किसी की फिक्र नहीं है। हम दोनों किसी बाहर के मुल्क का वीजा अप्लाई करेंगे छुई मुई, और वहां जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग करेंगे। हाँ नबील, मैंने हमेशा से सोचा हुआ था मैं अपनी डेस्टिनेशन वेडिंग कहाँ करूंगी। कहाँ बताओ मुझे। सीरी पाए। नहीं नहीं छुई मुई, मुझे ना ऊंचाई से डर लगता है, हमें को बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा नबील कि हम दोनों की शादी होने वाली है। और तुम दोनों की शादी हो रही है? कितनी बुरी बात है जोजी बाजी कि आप एक कपल की बातें सुन रही हैं यार, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे नबील मियाँ, वाजे रहे, हम आपको याद दिला दें कि जिस सोफे पर बैठकर आप प्रेम की पींगे बढ़ा रहे हैं, ये सोफा हमारा है। ना तो तुम दोनों कपल कब से हो गए हो? बस अभी 5-10 मिनट पहले। चलो ना नबील, लॉन में चलते हैं। हाँ ठीक कह रही हो, जब तक हम लोग एक वहां जाके ड्यूट सॉन्ग करते हैं। आओ आओ, चलो 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 चलो। वो तो ही नहीं बुए चढ़ गया। मैं तो कहनी अभी चल मुस्तकीम खूबसूरत को बताएं कि नबील कैसे स्लिप हो रहा है उसके हाथों से। फड़ ले उसको, काबू ये करे। काम में देर नहीं होनी चाहिए। आइए तशरीफ लाइए। खूबसूरत नी खूबसूरत, ओए खूबसूरत गाल सुन मेरी, किथे में? हाँ बोल, क्या बात है? ओ मैंने खूबसूरत को बुलाया है। हाँ तो मुझसे ज्यादा खूबसूरत यहाँ और कौन है भला? जोजी बेगम आपकी बहू की बात कर रही हैं भाई? कौन सी बहू भाई, होने वाली या हो चुकी? अच्छा, तो यानी आपको पहले से खबर हो गई कि ये जो छुई मुई है ये नबील मियाँ के चक्कर में है। खूबसूरत नी खूबसूरत, किथे में? क्या हुआ है जोजी आंटी? तुझे पता है ये जो डॉक्टर नहीं है और नबील ये शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। शादी की? लुटी है जमालो पा, लुटी है जमालो, लुटी है जमालो पा, लुटी है जमालो। बंद करें ये सब, मैं शादी नहीं होने दूंगी। अरे भाई तुमसे पूछेगा कौन? जब लड़का लड़की राजी तो क्या करेगी पहली बीवी? माँ जी, महमूद साहब, आप लोग भी मेरा साथ नहीं देंगे? आपको छुई मुई मुझसे ज्यादा अजीज है। छुई मुई से ज्यादा नेक, शरीफ और कमाऊ लड़की कहाँ मिलेगी हमें? मैं नबील को छोड़ूंगी नहीं, मैं नहीं करने दूंगी उसे शादी। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं करने देगी, ये शादी तो हो के रहेगी। भाई वैसे तो ये सरासर ज्यादती है। खूबसूरत तू फिक्र नहीं करनी, हम तुम्हारे साथ हैं। और अगर मेरी नई बहू ने तुझे डबल किराया दे दिया कोचिए तो फिर बाद की बाद में देखेंगे, अभी तो खूबसूरत दे रही है ना किराया हमें। और वैसे भी हम खूबसूरत के साथ खड़े हैं। नहीं खूबसूरत, चल चल के उस डॉक्टर छुई मुई को धक्के दे के घर से निकाले। आइए तशरीफ लाइए, खवातीन आइए। से हम आइए आइए प्लीज। अरे मोमो, ये तो हमारी होने वाली बहू को धक्के मार के निकालने लगे। आओ हम भी चलते हैं। ओए खबरदार, छुई मुई को हाथ लगाने से पहले लाश पे से गुजरना पड़ेगा इनकी। अरे चलो ना। हाँ चलो चलो चलो। आओ 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 आओ। अगर तुमने अभी इसी वक्त उस छुई मुई को घर से ना निकाला ना, तो मैं पापा के पास चली जाऊंगी। चली जाओ तो मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? खूबसूरत, अब मैं और छुई मुई एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। तकरीबन हम एक दूसरे के लिए ऑक्सीजन का काम कर रहे हैं। नबील, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। खूबसूरत, तुमने सारी उम्र मुझे वार्निंग के अलावा दिया क्या है? सारी उम्र मैंने तुम्हें घर बिठा के खिलाया है। लेकिन छुई मुई मुझे घर बिठा के नहीं, बाहर घुमा के खिलाएगी। अपनी मामूली सी नौकरी से वो कहाँ घुमाएगी तुम्हें? मामूली नहीं है, उसकी प्रमोशन हो गई है। वैसे भी ये शादी मैं उसके साथ पैसों के लिए नहीं कर रहा। तो फिर? बस उसने मेरा दिल जीत लिया और हम फौरन शादी करेंगे। और अगर तुम चाहो तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन है कि तुम दोनों बहनों की तरह मिलकर रह सकती हो। ये चीज पुत्र, जब प्यार किया तो डरना क्या? कौन सा प्यार भाई? कल तक तो आप लोगों को जहर लगती थी वो।
अब अचानक क्या हो गया है? मोहब्बत हो गई है, खूबसूरत मोहब्बत, सच्ची और पक्की वाली मोहब्बत हो गई है। अब मुझे हर जगह छुई मुई नजर आती है। हाँ मुझे भी। और जी मुझे भी। ये आप सबको क्या हो गया है? ऐसा क्या जादू किया है उसने आप सब पर? चुप है। चल पुत्र शादी की तैयारियां कर। महमूद साहब बड़ा बाजा बजाए आप। अरे खूबसूरत, खुदारा संभालिए अपने आप को, हिम्मत मत हारिएगा। नाले भाई को आसान तरीका दसा, जहर ही दे दे उसे। मैंने मियाँ को जहर नहीं दे सकती जोजी आंटी। ओ मियाँ नहीं, मैं उस चुड़ैल की बात कर रही हूँ, छुई मुई की। नहीं नहीं, जहर के अलावा कोई हल बताएं आप। जी सबर और शुक्र। ओए हाय, तू तो चुप कर, मुझसे मशवरा मांग रही है। खूबसूरत, अभी अभी मेरे दिल में एक बात आई है, हमें चलना चाहिए फौरन ब्रेकअप बाबे के पास। ब्रेकअप बाबा? हाँ, बड़ा एक्सपर्ट है ब्रेकअप कराने में। वो तो इतने वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, तुम्हें पता ही नहीं उनका। भाई हमारा ख्याल है हमें सब्र और इस्तकामत से काम लेना चाहिए। ओए हाय, चुप कर जा, तेरी सब्र इस्तकामत। देख खूबसूरत, मैं तुझे सच बता रही हूँ, मुझे तो सच्चा सच्चा ये लग रहा है कि उसने तेरे मियाँ पे और तेरे सौरों पे जादू टोना कर दिया, कोई बहुत ही पैड़े वाला जादू? आहो। ओए, उस जादू का तोड़ हम उस ब्रेकअप बाबे से कराएंगे। तू चल तो सही मेरे साथ। जोजी आंटी नहीं, ये बाबा बाबा के चक्कर में मैं नहीं पड़ना चाहती। भाई वैसे एक बार जाने में हर्ज क्या है, हो सकता है छुई मुई ने इन सब पे जादू किया हो। चले, ओके चलते हैं। चलो आओ भाई, नहीं काम में देर नहीं होनी चाहिए। आओ निकलो भाई, जल्दी चलो, जल्दी चलो। हाँ, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बेटी किसी मक्कार आदमी के जाल में फंस चुकी है, घबराने की जरूरत नहीं। इसका बॉयफ्रेंड खून की उल्टियां करेगा। लेकिन मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। सब यही कहते हैं बच्चा। ओ बाबा जी, ये मेरी बेटी नहीं है, किराएदार है। तो इसका मतलब है तेरे मियाँ का चक्कर चल रहा होगा। वैसे भी ये बुड्ढा मुझे 2 नंबर लग रहा है। लाहौल विला कुव्वत। बाबा जी हम तो निहायत शरीफ आदमी हैं। चुप है, सब यही कहते हैं। बाबा जी हम यहाँ अपनी नहीं, बच्ची के शौहर की बात करने आए हैं। उन पर किसी लड़की ने जादू कर दिया और वो उस जादू के असर से दूसरी शादी करने पर तुल गए। कहीं वो डॉक्टरनी छुई मुई तो नहीं थी? जी जी। इसका मतलब है कि मेरी मिठाई काम कर गई। हाँ हाय बाबा जी, बच्ची का कार टूट जाएगा आपकी मठियाई से। ये क्या कर दिया आपने बाबा जी, क्या कर दिया, क्यों कर दिया बाबा जी? अरे मुझे थोड़ी मालूम था कि वो मिठाई किसी शादीशुदा मर्द को खिलाएगी। तुम लोग फिक्र मत करो, मेरे पास उस जादू का तोड़ है। अरे फिर जल्दी से तोड़ दे दीजिए ना। उसने 50,000 दिए थे, तुम 1 लाख दे दो। ये लो मेरा नंबर, इस पे ट्रांसफर कर दो पैसे। ओए सोच ही रही है, छेती छेती ट्रांसफर कर दे। जी जी करती हूँ, लेकिन वो जादू का तोड़ तो देना पहले। लगता है तुम मेरी सारी शर्तें मान गई हो। चलो, देर आए दुरुस्त आए। जाओ खूबसूरत, मैंने तुम्हें माफ किया। अच्छा चलो, ये लो फिर मिठाई खाओ। मिठाई? किस चीज की मिठाई? तुम्हारी और छुई मुई के ब्याह की खुशी की मिठाई है, खाओ ना। अरे नबील मियाँ खाइए ना भाई, इस पे कोई पढ़ाई नहीं हुई। क्या मतलब? ओ मतलब छोड़ो, मठियाई खाओ, मुबारक हो तुम्हें दूजा ब्याह। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे नहीं खानी ये मिठाई। आप लोग जाए प्लीज। अरे भाई ऐसे कैसे नहीं खाएंगे, मुंह खोलिए जरा। आपको कलाकंद कितनी पसंद है, देखिए तो। मुस्तकीम साहब, मैंने कह दिया मैंने नहीं खानी, तो प्लीज जाइए आप लोग। ओए मुस्तकीम, वे क्या रहे हो? आओ फिर, हाथों के वो तो ना, बातों से नहीं मानते। ओए मेरा तो मजाक नहीं। मुस्तकीम साहब देखिए प्लीज मुझे। प्लीज चुप मुझे क्या बदतमीजी थोड़ी सी और। क्या हो रहा है इधर? ओए खूबसूरत नबील और छुई मुई के ब्याह के लिए मान गई है, तो हम मुंह मीठा करा रहे हैं। अरे ये क्या बात हुई भाई है, ये इतनी खुशी की खबर है। आप लोग अकेले अकेले मिठाई खा रहे हैं, हमें भी खिलाओ। तो मोमो खाओ। तो खुशी से गिरने चले जाए, छोड़ दे। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और खाओ। मोबाइल को ये कर, पहले मेरे पैसे दे। अरे मोदी का पहले निकाह तो करा दे।
देखिए मोहतरमा, मैं जब भी यहाँ पर निकाह पढ़ाने आया तो निकाह कभी भी मुकम्मल नहीं कर पाया, और ना कभी यहाँ पर मुझे किसी ने पैसे दिए। ओफो, पैसे नहीं दिए इनको किसी ने। ये पकड़े, ये पैसे पकड़े, और एक बात याद रखिएगा, निकाह मुकम्मल होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चले। चले। ओए जानू, गुड मॉर्निंग। जानू मैं यही सो गया था, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? नबील तुम ठीक तो हो ना? जानू मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक हो? इतने प्यार से बोल रही हो। शट अप नबील। लाओ जी, आज तो शट भी प्यार से कह रही है कि मैं मर ना जाऊँ। अरे खूबसूरत, अगर एक एक कप चाय का हो जाए ना तो बड़ा मजा आएगा। पता है सर बहुत भारी भारी हो रहा है। नबील, देखो मैं आ गई और मौलवी साहब को भी साथ लेकर आई हूँ। मौलवी साहब को भी लाई हो? वो मेरी आमीन करवा रही है तुमने? नहीं आमीन थोड़ी, निकाह। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं अपनी जानू के होते हुए किसी को आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। माँ जी महमूद साहब देखे ना, नबील क्या कह रहे हैं, समझाए ना इसे। चुप है चुई, खबरदार मेरी बहू की सौकन बनने की कोशिश की हो तो। हाँ चलो निकलो यहाँ से। और मौलवी तुम भी निकलो यहाँ से। रुके मौलवी साहब, निकाह ना सही, आप जनाजा तो पढ़ा के जा सकते हैं ना। जनाजा किसका? तुम्हारा जनाजा, क्योंकि अगर तुम मेरे नहीं हुए तो किसी के नहीं हो सकते। अरे चल माफ कर, कोई पैसा वैसा नहीं है मेरे पास। झूठ मत बोल बच्चा, अभी अभी बाबा ने तेरे पास पैसे देके। अरे नहीं है ना, माफ कर। नए नए तरीके निकाल लिए तुम लोगों ने भीख मांगने के। बाबा की बेइज्जती मत कर बच्चा। अरे शर्म करो, को डूब के मर जाओ मैं तो कहता हूँ। अरे मेरी तरफ देखो, इस उम्र में भी मैं इतनी दूर से जाके ये सब्जी लेकर आ रहा हूँ, तुम्हारी तरह भीख नहीं मांग रहा। फकीर की बेइज्जती कर रहा है बच्चा। हाँ करती है, अब बताओ क्या करोगे? अरे जो बद्दुआ देनी है ना दे दो, मैं नहीं डरता किसी बद्दुआ से। मैं तुझे बद्दुआ नहीं, दुआ दूंगा। दुआ? कैसी दुआ? मेरी दुआ है कि जैसे तूने मुझसे अभी झूठ बोला है, ऐसे तू कभी किसी से झूठ ना बोले। जब भी मुंह खोले तेरे मुंह से सच ही निकले। सच के सिवा तू कभी भी कुछ नहीं बोलेगा। चला जा यहाँ से, चला जा। चला जा यहाँ से। अबे शक्ल देखिए तूने अपनी, है बड़ा बाप नहीं पेटता है, दो देता है मुझे। अबे चल बे सिंघाड़े के मुंह वाले। खूबसूरत, ये लो भैया आ गई है सब्जी। थैंक यू। महमूद साहब क्या सारे पैसे लग गए? 300 रुपए बचे हैं। तो दे क्यों नहीं रहे? वो असल में मैंने मारने थे ना। महमूद साहब कितनी गलत बात है, एक तो आप पैसे मार रहे हैं, ऊपर से कोई शर्मिंदगी भी नहीं है आपको। तो कौन सा पैसे, मैं पहली मर्तबा मार रहा हूँ, हमेशा ही मारता हूँ। क्या? हाँ तुमसे खुद तो कभी होता नहीं है कि कोई 200-400 रुपए ज्यादा दे दूं। भाई गर्मी में बंदा सब्जी लेने जाता है तो कुछ ठंडा पीने का दिल कर आता है ना। महमूद साहब ये क्या कह रहे हैं आप? असल में खूबसूरत, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहता जा रहा हूँ। फजूल में आप मुझे बातें सुना रहे हैं। भाई तुम हो इसी लायक, कंजूस मक्खी चूस अपने बाप की तरह। क्या? हाँ इतने अमीर आदमी की बेटी हो, 100-200 रुपए का हिसाब मांगते, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैंने आपसे कुछ पूछना था। अभी कुछ बात पूछो मोमो, मैं अभी बहुत परेशान हूँ। एक छोटा सा सवाल है बस। अच्छा बाबा पूछो। मैं कैसी लग रही हूँ? ये तो प्लीज मत पूछो मुझसे। ना बताइए ना मैं कैसी लग रही हूँ? जैसे हमेशा लगती हूँ, मनहूस, मोटी, चुड़ैल, भद्दी। मनवर शायद आप मुझे हूर परी कहना चाह रहे हैं, खूबसूरत कहना चाह रहे हैं, मगर आपके मुंह से ये निकल रहा है ना। नहीं मैं यही कहना चाह रहा था कि तुम काफी फजूल किस्म की औरत लग रही हो। ना मैंने आपको जिंदा नहीं छोड़नी इश्फा। कसम से मोमो मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा, सच खुद ब खुद मेरे मुंह से निकल रहा है। अच्छा खुद ब खुद आपके मुंह से निकल रहा है सच? कसम से। तो क्या? इसके लिए ना बड़ी जरूरी बात है, मैं वो कर दे। क्या ये क्या करने लगी हो तुम? मसूद मार के बंदर बना देने। क्या हुआ महमूद साहब? अरे मैंने आपसे कितनी बार कहा है यार, मुंह छुपा के जा रहे हैं, दांत साफ कर लिया करें ताकि प्रॉब्लम ही ना हो मुंह का। अरे नहीं नबील, ऐसी कोई बात नहीं है यार। बस तो अभी मुझसे कोई बात ना करो। क्यों हमारी कोई लड़ाई है क्या? अरे नहीं ना, बस कह रहा हूँ ना,
नबील तुम्हारा फोन बार बार बज रहा है, कोई असलम भाई फोन कर रहे हैं। कौन है असलम भाई? जानू महमूद असलम मेरा कार मैकेनिक है ना। कार मैकेनिक? लेकिन तुम्हारे पास तो गाड़ी नहीं है, साइकिल भी नहीं है तुम्हारे पास तो। जानू कार अभी नहीं है, आगे तो लेनी है ना, इसलिए तो मैं असलम भाई से जो है वो सारी मालूमात लेके रख रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं कार लूं और मुझे मालूमात ना हो। झूठ बोल रहा है ये। असलम भाई जो है ना, ये सोनिया नामी लड़की है जिसका नाम इसने असलम भाई के नाम से सेव किया हुआ है अपने मोबाइल में। क्या? अरे जानू सफेद झूठ बोल रहे हैं यार, झूठ बोल रहे हैं। अरे क्या करूं, झूठ ही तो नहीं कहा जा रहा सुबह से मुझसे। अगर तुम्हें खूबसूरत यकीन नहीं है ना तो इसी नंबर पे कॉल बैक करो। नहीं जानू, नहीं जरूरत नहीं करो। क्या? हेलो नबील जान, तुमने फोन उठा लिया, मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ। क्या? नबील आज के बाद अपनी शक्ल ना दिखाना। जानू मेरी बात तो सुनो। जानू असलम मैकेनिक है यार। महमूद साहब आपका बेड़ा गर्क हो यार, बर्बाद हो आप ही। जानू मेरी बात तो सुन लो यार, प्लीज जानू प्लीज। वैसे ये कितनी बेबरकती की बात है, नबील और खूबसूरत हर वेले लड़ते झगड़ते रहते हैं। हमें देख लें, कभी आज तक हमारा कोई लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं है। अरे जॉकी बेगम, हमने कभी जवाब ही नहीं आपको दिया लड़ाई का, तो फिर लड़ाई क्यों होगी? और वैसे भी तारीख गवाह है, हम आपसे मोहब्बत करते रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं और मोहब्बत करते रहेंगे, करते तब तक। अरे भाई पूछ रहे महमूद साहब से, हम आपकी अदम मौजूदगी में आपकी कितनी तारीफें करते हैं। नहीं प्लीज मुझसे मत पूछना। अरे बताइए ना महमूद साहब, हम जॉजी बेगम की शान में क्या क्या कसीदे कहते हैं। लो जी, अब तो मैं जान के ही रहूंगी कि मेरी गैर मौजूदगी में ये क्या कहते हैं मेरे बारे में, बताएं। कहना क्या है? यही कहते हैं कि दुनिया की सबसे खतरनाक और जालिम बीवी हैं आप। क्या? अरे महमूद साहब, आप शायद भूल रहे हैं, हमने अर्ज किया था कि हमें कितनी नेक और खूबसूरत बीवी मिली है। जी नहीं, आप इन्हें कोसते रहते हैं। आप कह रहे थे कि ये बहुत ही जालिम औरत है और ये दोज़ख में जाएंगी सीधा। मुस्तकीम, ये क्या बकवासियात मैं सुन रही हूँ मेरे पीठ पीछे, तुम ये बकवास करते हो। अरे यकीन कीजिए, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। झूठ तो मत बोले ना मुस्तकीम साहब, सारे इलाके में आपने मशहूर किया हुआ है कि जोजी बेगम जो है वो एक डायन है, खतरनाक किस्म की, और आपका खून चूसती रहती हैं। और जोजी जी, इन्होंने ना आपको हिटलर बीवी के नाम से मशहूर किया हुआ है बाहर सारे मोहल्ले में। मुस्तकीम यार महमूद साहब, आपको क्या जरूरत थी यार खूबसूरत के सामने इतना सच बोलने की भाई? सॉरी यार नबील, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अरे भी महमूद साहब, आपने निहायत गलत हरकत फरमाई है। हमने क्या बिगाड़ा था आपका? भाई 2-4 दिल की बातें ही तो आपसे की थी और आपने सब कुछ जोजी बेगम को बता दिया। उन्होंने 3 दिन का खाना बंद कर दिया हमारा। माफ कर दे मुस्तकीम साहब, मैं बेबस हूँ, कसम से मैं सच कह रहा हूँ। असल में मैं सच नहीं कहना चाह रहा, मगर खुद को खुद मुंह से निकल रहा है। सच के सिवा कुछ नहीं निकल रहा मुस्तकीम साहब। भाई गोया के वाह, यानी आप और सच। अब बस कर दे, मुझे पता है सब यार, आप एक नंबर के झूठे इंसान हैं, सच के सिवा कुछ निकल ही नहीं रहा। मेरा यकीन करो नबील। और बस कर दे सच के देवता, ये सारी ड्रामेबाजी आपकी ना हमें फंसवाने के लिए है। जी जी, बिल्कुल 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 सही फरमाया आपने। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरा यकीन करो यार। तो बताएं, आपके फोन में कितनी लड़कियों के नंबर हैं और कितनी लड़कियों से आप रात को लंबी लंबी बातें करते हैं? मेरे फोन में ना 20-25 लड़कियों के नंबर तो है, लेकिन लंबी बातें ना मैं सिर्फ 4 लड़कियों से करता हूँ। चलिए, अगर ऐसी ही बात है तो अपने बारे में फरमाइए कि आप किस किस्म के इंसान हैं। मैं निहायत घटिया किस्म का इंसान हूँ, धोखेबाज हूँ, 3rd क्लास हूँ, शोहर तो बहुत ही बुरा हूँ और लालच तो मेरे अंदर कूट कूट के भरी हुई है। 2 नंबर आदमी हूँ मैं। इतना सच? भाई बात तो खासी गंभीर मालूम हो रही है। देखा अब यकीन आया आप लोगों को कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ सच के सिवा कुछ निकल ही नहीं रहा मेरे मुंह से। ओ बस कर दे यार, मुझे आपकी किसी बात पे यकीन नहीं है, आप एक नंबर के मक्कार आदमी हैं यार। चले मुस्तकीम साहब, मुझे शख्स के मुंह नहीं लगना। भाई मुनासिब फैसला, वैसे भी हम इनके मुंह लगे तो बहुत दूर तक लगना पड़ेगा। आइए तशरीफ। अरे सुनिए तो नबील, मुस्तकीम साहब, यार सच का जमाना ही नहीं है, देखो सच कोई सुनता ही नहीं है। हद हो गई यार, प्लीज मुझे माफ कर दो ना, प्लीज। नहीं इशफाक, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आपने कितनी गंदी गंदी बातें की हैं मेरे लिए कि मैं चड़ेल, मनहूस और मोटी हूँ ना। आप मुंह पे हाथ क्यों रख लिया? बोले ना, बोलती क्यों बंद हो गई आपकी?
मोमो, मैं कहना कुछ चाहता हूँ लेकिन मुंह से कुछ और निकल जाता है। क्या मतलब है इस बात का? चले बताएं मेरे बारे में कुछ। नहीं 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 ना क्यों नहीं? आपको मेरी वो है इशफाक, अगर आपने नहीं कहा तो मैं वो हो जाऊंगी। अरे जब भी देखो वो तंग आ गया हूँ तुमसे मैं। चलता फिरता टॉर्चर हो तुम मेरे लिए। मोमो इतनी हैरान क्यों हो रही हो? देखो ये बात तो सबको पता है कि तुम्हारा मेरा कोई जोड़ नहीं है। कहाँ तुम कहाँ मैं। अरे फिर नाराज हो रही हो मोमो, फिर नाराज हो रही हो। अरे यार मैं क्या करूं, निकल जाती है बातें सच मेरे मुंह से। मोमो हाय मेरी ये भैने, मैं तो कहती हूँ ठुड्डा मार के बाहर निकाल। दिल तो मेरा भी बड़ा करता है पर मैं कर नहीं सकती ऐसा। हाय हाय क्यों नहीं कर सकती? तुझे पूरा हक है करने का। ना मैं कैसे तुझे तेरे ही घर से बाहर निकाल दूं? मैं अपनी नहीं तेरे मियाँ की गल कर रही हूँ। इतनी बातें सुन के तेरा दिल नहीं भरा? ऐसे महमूद साहब सबसे उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं और आपके साथ तो हद ही कर दी है माँ जी उन्होंने। मेरी तो इतनी तारीफें किया करते थे वो, आज पता नहीं क्या हो गया इनको। मुझे लगता है इनको नजर लग गई है। ना है क्या उसमें जो नजर लगेगी? वैसे मेरे मियाँ ने कभी मुझसे इस तरह की कोई बात नहीं की है। और महमूद साहब को देखो कैसे फर 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 टर टर बोल रहे थे। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। और चल चल के पता करते हैं आखिर सबको सुना क्या हो रहा है वो। माँ जी आप हौसला रखें, हम दोनों आपके साथ हैं। ऐसा कुछ हुआ ना तो हम संभाल लेंगे। चलो 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 आ जाओ। आओ। देखिए मैं आप तीनों से ना एक मर्तबा फिर माफी मांगता हूँ। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी इशफाक। सही गल है, जितनी बातें आपने सुनाई हैं माफी तो आपकी बनती ही नहीं है सिरे से। देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं ये बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन मेरे मुंह से खुद को खुद ये सच निकल रहा है। मैं क्या करूं? वो ऐसा कैसे हो सकता है महमूद साहब? अच्छा एक काम करें, खूबसूरत के बारे में बताएं कुछ। क्या 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 बताऊं? आप लोगों को तो पहले ही पता है कि एक नक चढ़ी बदतमीज जिद्दी किस्म की अमीर बाप की बेटी है और हम सबको इसने गुलाम बना के रखा हुआ है। बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे छोड़े, माँ जी के बारे में बताएं कुछ। कितनी मर्तबा पहले भी तो बता चुका हूँ कि सर दर्द है मेरी, ये सर दर्द। हर वक्त खाना पीना सोना, जिंदगी अजाब की हुई है इसने मेरी। हाय है तो ये सच्चा सच नहीं पर बड़ा ही कौड़ा सच है ना? हाँ लो जी इतना सारा सच बोल दिया है तो फिर इस कोची के बारे में भी कुछ बताइए ना। एक नंबर की कंजूस औरत है। इसका बात चले ना तो हमसे तो सांस लेने के भी पैसे ले। कुल मिला के ये सारी घर की औरतें जो है ना पत्थर दिल है। ऊपर वाले ने भी ना इनके लिए दोज़ख में अलग से एक जगह मुकर्रर की होगी। ये सोचते हैं आप इस घर की औरतों के बारे में? शर्म नहीं आती? जहन्नुम में जाएं आप, मैंने आपको छोड़ना नहीं। यार मुस्तकीम साहब खुदा का वास्ता यार। नबील खुदा के लिए मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। साहब क्यों बचाऊं आपको? आपको 5000 का नोट है जो आपको बचा लूं? यार नबील मैं ना चाहते हुए भी ना सच बोलता जा रहा हूँ। अरे भाई तो फिर आप इतना सच बोल क्यों रहे हैं? मुझे लगता है मुझे उस फकीर की ना दुआ लग गई है। फकीर की दुआ? वो आपको किसने दुआ दे दी? आपकी तो सारी हरकतें बद्दुआएं लेने वाली हैं। नहीं नबील, वो उस फकीर ने ना मुझे दुआ दी थी कि तुम हमेशा सच बोलो, सच के सिवा तुम्हारे मुंह से कुछ ना निकले। और मुझे लग रहा है कि वो दुआ मुझे लग गई है। भाई ये तो बहुत ही कोई जानलेवा दुआ है। हाँ ना, अगर इसी स्पीड से मैं सच बोलता रहा तो मैं बेचारा तो बेमौत मारा जाऊंगा। तो आप अपना मुंह बंद रखे ना यार। मैं तो कहता हूँ टेप लगा ले। अरे आखिर कब तक बंद रखूंगा मैं अपना मुंह? कब तक चुप रहूंगा? वो चुप करें यार। जब आपने मुंह खोला है ना घर में फसाद ही हुआ है। यार आप एक काम क्यों नहीं करते? कुछ देर के लिए आप घर से बाहर चले जाएं। हाँ ये ठीक है, मैं ना थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता हूँ। तुम ना तब तक खवातीन का मुंह ठीक करवा दो यार। हाँ करते हैं कोशिश, आप जाएं। हाँ मैं जाता हूँ। हाँ जाएं। जी अर्ज किया है, एक शेर सुनाते हैं जरा गौर से सुनिए, जो हमने सुनाते हैं किसी और से सुनिए। ओ बस कर दें यार, मैं मुंह साहब ने कम दिमाग खराब किया हुआ है जो आप शुरू हो गए यार। एक और अर्ज किया, प्लीज
आपको अल्लाह का वास्ता। नसरीन, मैंने तुझे कभी वो नहीं करना, वो क्या माँ जी? वो जो कान पकड़ के मांगते हैं। वो कान पकड़ के कौन भीख मांगता है? और भीख नहीं वो। माफ कर दे मुझे प्लीज माँ जी। हाँ हाँ माफ, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। वो क्यों भाई, मैंने क्या किया ऐसा? इशफाक ने मुझे बताया कि तू मेरी कितनी बुराइयां करती है। इतनी प्यार करने वाली सास की जरा कदर नहीं है तुझे, ना कदरी। कदर तो वैसे आपको भी नहीं है। महमूद साहब ने मुझे बताया था कि आप मेरे बारे में क्या कहती है मेरे पीठ पीछे। बातें तो तुम दोनों ने मेरे बारे में बहुत की हैं, सब कुछ बताया है मुझे महमूद साहब ने, और तुम जो बकवास करती रही हो मेरे बारे में। और तू बीच में ना आको जी। और क्यों ना हूँ, ये मेरा घर है, मैं कहीं भी आ सकती हूँ, ऊपर से नीचे से बीच से कहीं से भी। जोजी आंटी आप तो प्लीज चुप करें। हाय, और क्या कहा है तूने मुझे? मैं बताती हूँ, उसने कहा बकवास बंद करें। बकवास कहा है मुझे? तेन मैं दसा। ओए तू ते बिचना हाथ जोड़ के लिया। यार मुस्तकीम साहब, महमूद साहब ने तो घर में जंग करवा दी है यार। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, सारी खवातीन एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई। चले महमूद साहब को देखते हैं, काफी देर से घर नहीं आए, अल्लाह खैर करे। आइए पता नहीं आ ही गए हैं, शायद बैल हुई आए। देखते हैं। आइए। अरे खैरियत है, आज तो सारे इकट्ठे आ गए हो भाई। बाबा तुम्हारी खबर लेने आए थे ना। पर हम दोनों तो हशाश बशाश है। देखो बिल्कुल ठीक है। अभी तक तो हो, पर अब रोगे नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि आप लोग हमारी कुट लगाने के चक्कर में हैं? वो हाँ आए हैं और लगा के ही जाएंगे। लेकिन क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? अरे बाबा, हमसे उधार भी लेते हो और पीठ पीछे गालियां भी देते हो। गाली? भाई हम तो महज़्ज़ब लोग हैं, शायर टाइप, हमारा गालिम गलौज से क्या ताल्लुक? अरे तुम्हारा ताल्लुक नहीं है, इसका तो है ना। अरे तूने जो भी बुराइयां की है ना, सारी महमूद साहब ने बता दी है। अरे देख क्या रहे हो, पकड़ो बाबा। क्या कह रहे थे नबील और मुस्तकीम मेरे बारे में? कहना क्या है, अब वो कह रहे थे कि तुम ना एक नंबर के फारिग आदमी हो। हैं? हाँ। ऐसा किसने कहा था, नबील ने या मुस्तकीम ने? ये बात नबील ने कही थी और मुस्तकीम साहब ने इससे भी बड़ी बात कही क्या थी। बात? पकड़ो इसको पकड़ो। अब बताएं यार, इस बड़े मुंह वाले पापी का करना क्या है? भाई इनकी वजह से पूरा इलाका हमारा दुश्मन हो गया। अल्लाह जाने इन्होंने जाके किस किस को क्या क्या सच बता दिया। हाँ, पिछले महीने जो मैंने किट्टी पार्टी के पैसे खाए थे ना, वो भी इसने सारे मोहल्ले वालों को बता दिए। अब बताओ कौन मेरा इतबार करेगा, तो कौन मेरे पास पैसे रखवाएगा? कोई भी नहीं। तो नाले मैं जो फोन पे लंबी लंबी गॉसिप करती थी, वो भी इसने मेरी सहेलियों को बता दी है। वो सारी मुझसे बात ही नहीं कर रही अब। और मेरे पापा को भी फोन करके सब कुछ सच सच बता दिए कि किस तरह नबील दुआएं करता है उनके मरने की। अरे किया क्या है मैंने, जरा सा सच ही तो कहा है। सारा जमाना मेरा दुश्मन बना हुआ है। क्योंकि जी ये सच बोलने का वो नहीं है। वो क्या? वही जो लोगों से बनता है। खानदान? नहीं नहीं नहीं, वो। अरे क्या वो लगा रखी है, जमाने भर की भुलक्कड़ हो तुम। हाँ हाँ हाँ, जमाना। सच बोलने का तो जमाना ही नहीं है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। भाई इनके सच बोलने की वजह से पूरा जमाना हमारा दुश्मन हो गया। कोई हमसे सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे तो मैं क्या करूं यार, क्या करूं? और ये सब उस फकीर की दुआ की वजह से हुआ है ना। तो आप अब पहले जैसे नहीं हो सकते फिर। भाई हमारा ख्याल है इनके सर पे डंडा मारना चाहिए। ओहो, नाले मैं तो कहती हूँ बिजली के झटके दे इन्हें। नहीं नहीं, मैं तो कहती हूँ उसको जहर दे दो। और नहीं भाई, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। ओ मासूम लोगों, मेरी बात सुनो यार। जिस फकीर की दुआ से ये ऐसे हुए हैं ना, उसी फकीर को ढूंढते हैं और उसे कहते हैं अपनी दुआ वापस ले यार। ये ठीक कहा है तुमने। चलाओ हम तीनों भाई मिलके ना उसी फकीर को ढूंढते हैं। चले आए। आज वो बाबा जी, अरे बाबा जी, ये आपने कैसी दुआ दी है मुझे। अरे सच के सिवा मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है। अरे पूरी दुनिया मेरी दुश्मन बन गई है। बाबा जी, इस बड़े मुंह वाले को बड़ा दिल कर माफ कर दे बाबा जी, माफ कर दे। इसे क्या माफ कर दूं? इसे तो पहले ही मैंने दुआ दी है। इसने मुझसे झूठ कहा था। मैंने कहा था जो बोलेगा सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। अब वही तो बाबा जी, इनके सच की वजह से मसले पैदा हो रहे हैं। आप अपनी दुआ वापस ले लें बाबा जी। प्लीज बाबा जी, प्लीज। तुम दोनों मुझे अच्छे इंसान लगते हो,
इसलिए मैं तुम दोनों की बात मान लेता हूँ। इस बदबख्त से दुआ वापस लेता हूँ और तुम दोनों को देता हूँ। क्या? हाँ, आज के बाद तुम दोनों जो भी कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे।